इनहेलर्स होते हैं इनके पास, तो ये इनहेल उसको मतलब लिक्विड में होते हैं ना वो, तो उनको इनहेल करते हैं, उसकी वजह से फिर इनको ऑक्सीजन मिल जाती है, उसमें ऑक्सीजन होती है इनहेलर्स में। एंटी अल्सर एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी अल्सर एजेंट्स वह ड्रग्स होती हैं जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करके या गैस्ट्रिक मिकोजा को प्रोटेक्ट करके अल्सर का ट्रीटमेंट करती हैं। अब यहाँ पे एंटी अल्सर एजेंट ऐसे ड्रग्स हैं जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर HCl होता है उसको कम कर देती हैं, ठीक है, या फिर गैस्ट्रिक मिकोजा को कम करके अल्सर को प्रोटेक्ट करने में या ट्रीट करने में हेल्प करती हैं जो अल्सर हो जाता है। अब ये होता किस वजह से? देखो, जब HCl निकलता है, जब डाइजेशन के लिए हमारा HCl बॉडी में से निकलता, स्टमक में से निकलता है, तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में निकल जाए ना तो छोटे छोटे से वो अल्सर्स बना देता है पेट के अंदर ही, स्टमक के अंदर ही, तो उस वजह से अल्सर हो जाता है। आप खाने में मान लो फिर जब कुछ खाते हैं तब दर्द होता है, सूजन हो जाती है, इस टाइप से। तो इसमें हम ये देते हैं एंटी अल्सर एजेंट्स। अब इसमें आपका ओमापेराजोल आता है, रेंटेडिन आता है, एंटासिड्स आते हैं, ठीक है। एंटीमेटिक्स क्या हो गए? एंटीमेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो वॉमिटिंग यानी कि उल्टी और नोजिया को रोकने के लिए यूज़ की जाते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी मीन्स है ऐसी केमिकल ड्रग्स का उपयोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैंसर सेल्स को नष्ट करे बिना होस्ट सेल को अधिक नुकसान पहुंचाया। यानी कि कीमोथेरेपी ऐसी ड्रग्स होती हैं, केमिकल ड्रग्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि जो भी बैक्टीरिया ये हैं और कैंसर सेल्स को नष्ट कर सके बिना, मतलब नष्ट ना करके उसके होस्ट को, यानी कि होस्ट मतलब जो मेन होता है, जैसे आपने देखा होगा कैंसर सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, अभी एक हुआ फिर बाद में और हो गए, फिर होते रहते तो उनके होस्ट सेल्स खत्म यानी उनके न्यूक्लियस खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स बनने बंद हो जाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स वो ड्रग होती हैं जो म्यूकस को पतला करके बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स मतलब जो म्यूकस भर जाता है लंग्स में, ठीक है, म्यूकस ये होता है, ये वैसा पदार्थ होता है, मतलब आप गीला पदार्थ मान लो इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं खुद भूल गया ये आपका ना जैसे बलगम टाइप का होता है, तो वो ये फैल जाता है ना, तो उस वजह से ऑक्सीजन नहीं जा पाती, मैंने अभी आपको आगे बताया था ना, तो उसको पतला कर देता है। फिर ये जब वो ज़्यादा मोटा हो गया तो उसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के फिर वो सही कर देता है और उसकी वजह से सांस ले पाता है पेशेंट। एंटीटाइसिप्स क्या होते हैं? एंटीटाइसिप्स जो होते हैं ना, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कफ को सप्रेस करती हैं और खांसी कम करती हैं। अब ये एंटीटाइसिप्स में हमारे बहुत सारे कफ सिरप आते हैं जो कि हम पीते हैं, तो वो कफ को, जो भी कफ जम रहा होता है गले में, उसको ठीक कर देती हैं, यानी सप्रेस कर देती हैं, और उसकी वजह से खांसी कम होती है। अब जब ज़्यादा होगा तो फिर खांसी ज़्यादा आएगी, आपने देखा होगा ठंडों में बहुत ज़्यादा खांसी आती है ना, तो उस वजह से आती हैं। यहाँ पे नेशनल डिकॉन्गेस्टेंट्स ये आता है, इसको देख लेना, ये नेशनल डिकॉन्गेस्टेंट्स बहुत बार आया है। तो ये नेशनल डिकॉन्गेस्टेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि नाक की ब्लॉकेज, नाक में जो ब्लॉक हो जाती है नाक आपकी, ठीक है, ठंडों के टाइम पे, और जो स्वेलिंग हो जाती है उसको कम कर देती हैं, ठीक है। इसमें नेसल ड्रॉप्स आते हैं, एग्जाम्पल में नेसल ड्रॉप्स लिख लेना, स्वेलिंग को कम कर देती हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करके ब्रीथिंग रेट बढ़ाती हैं, ठीक है। ये लोग यहीं पे क्या लिखा है? रेस्पिरेटरी ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है। रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करके ब्रीथिंग का रेट बढ़ाती है, मतलब ब्रीथिंग रेट बढ़ा देती है। अब जैसे देखो क्या होता है, अब हम मान लो बहुत से एथलीट हैं, वो रेसिंग कर रहे हैं, रेस करके जब आते हैं तो हमारी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि जब हम भागते हैं तो सांस नहीं ले पाते, है ना, जब हमारी बॉडी ना एक्टिव मोड में होती है तो हम सांस नहीं ले पाते, ब्रीथिंग नहीं कर पाते। अब जब रुकते हैं फिर एकदम से आपने देखा होगा सांस फूलती है तो फिर ब्रीथिंग रेट बढ़ता है, तो उसमें ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करने के लिए। एमेटिक्स क्या होगा? एमेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, यानी कि वॉमिटिंग रोकते हैं और पॉइजन को स्टमक से बाहर निकालते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने पॉइजन खा लिया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एमेटिक्स ड्रग्स जो होते हैं ये वॉमिटिंग को इंड्यूस यानी वॉमिटिंग को कम करते हैं, ठीक है, वॉमिटिंग को, हाँ सॉरी 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 सॉरी, इमेटिक्स जो होते हैं ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि वॉमिटिंग को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से पॉइजन जो हमारे पेट से बाहर निकल आता है, ठीक है, बाहर निकलने में हेल्प होती है उससे। तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे भी हो गई थी, देख लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? लैक्सेटिव्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को
दूर करके बाउल मूवमेंट को ठीक करती हैं, ठीक है, इंक्रीज करती हैं। एंटी डायरियल ड्रग्स लूज मोशंस को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, ठीक है। एपेटाइट स्टिमुलेंट जो मैं बता रहा था, ये भूख बढ़ाने के लिए होती हैं, जिसमें आपका साइरोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप आता है, ठीक है। तो वो हंगरी सिरप भी कहते हैं उसको। एपेटाइट स्टिमुलेंट्स वो ड्रग्स होती हैं जो भूख बढ़ाती हैं, ये भूख बढ़ाने के लिए होते हैं। डाइजेस्टेंट्स ये डाइजेशन ठीक करने के लिए होते हैं। डाइजेशन ऐसे ड्रग्स एजेंट्स होते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो ये डाइजेस्टेंट्स क्या होते हैं, डाइजेशन बढ़िया करते हैं। एपेटाइट भूख बढ़ाते हैं। एपेटाइट सी समझ जाओ आप। कार्मिनेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो गैस और HCl को कम करते हैं। ये देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, गैस जो यानी कि हमारी एसिडिटी बननी है, और HCl हमारा जो अंदर जो स्टमक के अंदर जो एसिड है उसको। कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी का मतलब केमिकल ड्रग्स का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी किसी ड्रग की वो एबिलिटी होती है जिसमें ड्रग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाती है लेकिन होस्ट सेल को कम नुकसान करती है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। सल्फोनामाइड्स, ये 2 नंबर में आता है। सल्फोनामाइड्स सिंथेसिस एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं। सल्फोनामाइड्स क्या होती है, सिंथेसिस एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबेट करती हैं, यानी कि जो बैक्टीरियल फॉलिक एसिड होता है उसको, उसकी सिंथेसिस को इनिबेट यानी रोक देती हैं। क्वाट्रीमोक्सोजोल सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आपका सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन, मतलब ये इनके साथ मिलके बनती हैं और हैं जो कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज होती हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, एंटी फंगल वाला है ना। एंटी टुबरकुलर ड्रग्स वो होती हैं जिसमें ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं, तो आपको पता ही है। एंटी लिब्रोटिक वाली एंटी लिब्रोटिक ड्रग ऐसी होती हैं जो लिब्रोजी के ट्रीटमेंट भी यूज़ होती हैं। एंटी फंगल के वाले में ये तो आप समझ ही जाओगे। एंटी फंगल ड्रग्स जो वायरस की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए यूज़ होती हैं। एंटीवायरल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि वायरस की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए यूज़ होती हैं। एंड अब यहाँ पे एंटी हेलमिनेटिक्स वाला जो है ना, ये एंटी हेलमिनेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो पैरासाइटिक वर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में 3 बार पूछा हुआ है, ये पैरासाइटिक वर्म को डिस्ट्रॉय करती हैं। नेक्स्ट एंटी मलेरियल वाली मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। एंटी एमोबिक ड्रग्स जो होती हैं, एंटी एमोबिक ड्रग्स जो एमोबाइसिस को ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, जो अमोबा वाला होता है। UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सबसे देखो जिसमें फुल फॉर्म लिखनी है, सबसे पहला पॉइंट फुल फॉर्म ही लिखो 2 मार्क्स में। UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिस्टम के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होता है उसको ठीक करने के लिए होती है। ये एंटी UTI ड्रग्स होती हैं जो, ये तो UTI तो आपको पता ही है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, आपको पता है इसकी वजह से फैलने से होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा बोल नहीं सकता, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के फैलने से होती हैं। मैलिग्नेंसी जो होती है, ये मैलिग्नेंसी जो है ये अनकंट्रोल एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ जो हो जाती है, बढ़ जाती है की कंडीशन में, जो कि कैंसर सेल्स, ये देखो ये लिखा ना है, जो कैंसर सेल्स की फॉर्म में ले लेती है। मतलब जब आपकी जो अनकंट्रोल एबनॉर्मल सेल ग्रोथ बढ़ने लगती है ना, एक में से एक टूट के बनने लगता है, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है इनकी, है ना, तो उसमें ये कैंसर की फॉर्म ले लेती है। अब इम्यूनोस्टिमुलेंट्स वो ड्रग होती हैं जो बॉडी के इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं, या करने के लिए होती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स वो ड्रग्स होती हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करती हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लैब प्रिपेयर्ड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एंटीजन पर एक्ट करती हैं। बायोसिमिलर्स ऐसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड बायोलॉजिकल ड्रग के सिमिलर इफेक्ट देते हैं। ये चीज़ आप पढ़ लेना, इसको मैं चलो दोबारा समझाता हूँ। बायोसिमिलर्स ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी अप्रूव्ड बायोलॉजिकल ड्रग के सिमिलर इफेक्ट देते हैं। टॉक्सिकोलॉजी आप बताना क्या होता है, ये मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट में बताना क्या होता है। एक्यूट टॉक्सिसिटी एक पॉइजन के सिंगल या शॉर्ट एक्सपोजर के तुरंत बाद होने वाला टॉक्सिक इफेक्ट होता है। एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या है, अगर किसी ने पॉइजन ले लिया है उसकी या तो सिंगल या फिर शॉर्ट एक्सपोजर यानी कम टाइम में जो सबसे पहला इफेक्ट जो होता है उसको ही हम एक्यूट टॉक्सिसिटी कहते हैं।
अब सब एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है? सब एक्यूट टॉक्सिसिटी रिपीटेड एक्सपोजर के कुछ दिनों या हफ्तों में डेवलप होने वाला टॉक्सिक इफेक्ट होता है। अब सब एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या है? जो रिपीटेड एक्सपोजर, मतलब रिपीटेड लिया जा रहा है, उसके कुछ दिनों में या फिर हफ्तों में डेवलप होने वाले जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उनको सब एक्यूट कहते हैं। क्रॉनिक ये लंबा होता है, क्रॉनिक का आप समझ ही गए। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बाद देने वाले डेवलप होने वाले हार्मफुल टॉक्सिक इफेक्ट, ये लॉन्ग वाले होते हैं। जीनोटोटॉक्सिसिटी, अब जीनोटोटॉक्सिसिटी क्या है? किसी केमिकल के डीएनए, ठीक है, जीनोटोटॉक्सिसिटी किसी केमिकल के डीएनए को डैमेज करने की एबिलिटी होती है। कार्सिनोजेनिसिटी, किसी सब्सटेंस की कैंसर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। टेरेटोजेनिसिटी किसी ड्रग की फीटस में कॉन्केंशियल डिफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। किसी भी ड्रग के फीटस में, यानी कि जो भी कोई डिफेक्ट है, ठीक है, उसको कम करने के लिए प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। म्यूटाजेनिसिटी म्यूटेशन वाली है ये तो। म्यूटाजेनिसिटी किसी सब्सटेंस की जीन्स में परमानेंट म्यूटेशन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। पॉइजनिंग, आपको पता ही है, पॉइजनिंग वो कंडीशन होती है जिसमें हम कोई पॉइजन बॉडी में जाने से या फिर बॉडी में हम मतलब हमने खा लिया कोई पॉइजन, उसका हार्मफुल सिम्टम जो डेवलप होता है उसको पॉइजनिंग कहते हैं। एंटीडोट ऐसा सब्सटेंस होता है जो पॉइजन के टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कम करता है। अब यहाँ पे आता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के एक्सपोजर होने वाली टॉक्सिक कंडीशन को ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कहते हैं। यहाँ तो इस तरह से बता रखा है। और इन किसी भी इंसेक्टिसाइड्स के पेस्टिसाइड्स को लेने में जो होती है बीमारी, उसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कहते हैं। जैसे ये केमिकल्स या फिर हमने ये पॉइजन्स ले लिए, अब यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, वो भी होता है। वो मैं आपको 2 मार्क्स में, मैंने हमने पहले से ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन डाले हैं, उसमें है होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी का इंटरनल टाइमिंग सिस्टम होता है जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। क्रोनोफार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ड्रग इफेक्ट्स का स्टडी बायोलॉजिकल रिदम के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनमें बीटा लैक्टम रिंग होती है, ये समझ लेना, बीटा लैक्टम रिंग होती है, उनमें प्रेजेंट होती है, और ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट कर देते हैं। एग्जांपल पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन। बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स एंटीबायोटिक्स है, ऐसी इनिबिटर्स हैं। बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स वो एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं, यानी इसको रोक देते हैं, ठीक है। अब उसको रोक देंगे तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जब इनिबिट हो जाएगा तो वो अपना वर्क थोड़ा स्लो कर देगा, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को प्रोटेक्ट करना भी इसको स्टार्ट कर देगा। एग्जांपल्स क्लोवोनिक एसिड, साल्बुटामोल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और आता है, उसमें ये होता है कि बस वो एक ही तरह के बैक्टीरिया को देखता है, ये दोनों तरह के देखता है, वो एक ही तरह के बैक्टीरिया को देखता है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ये आपका आता है एंटी ट्यूबरकुलर किसी में आता है, ये पूछता है फर्स्ट लाइन ड्रग्स कहते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में सबसे पहले यूज़ की जाए, ठीक है। सेकंड लाइन ड्रग्स क्या होगी? सेकंड लाइन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स को फेल होने पे या टॉलरेट ना होने पे दी जाती हैं। अब हमें सर्कैडियन रिदम बॉडी का 24 घंटे का नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल होता है, ठीक है, जो स्लीप हार्मोन रिलीज और बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल रिदम बॉडी में रेगुलर इंटरवल पर होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस का पैटर्न होता है। यहाँ पे अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, तो यही हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हिंदी में। इनको कर जाओगे तो आराम से 2 मार्क्स निकल जाएंगे, इन्हीं में से बनेंगे। और वीडियो मैंने डाल रखी है पर ये हिंदी सोल्यूशंस था। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और ये आपको क्रैश कोर्स के अंदर PDF मिल जाएगी। थैंक यू गाइज।